ओके क्लास, तो लास्ट टाइम हमने इतना काम किया था, हमें ये प्लेन साइड पे बनाना था। ठीक है, प्लेन साइड पे हमने बनाया था। हमने देखा था कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एक्सेप्ट करता है इनपुट को टू प्रोड्यूस दी आउटपुट। इनपुट लेता है और हमें आउटपुट देता है। इनपुट के इस फॉर्म में लेता है डाटा, ठीक है, और आउटपुट इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, डाटा इनपुट एंड आउटपुट इज इंफॉर्मेशन। अब हम आज का काम करेंगे इसके आगे। आप लोग यहीं पे डेट डालेंगे, न्यू आपको पेज नहीं यूज़ करना है, यहीं पे डेट डालेंगे आप 21/4/22। आपको जिस दिन मैंने काम कराया आप वही डेट लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अब हम लिखेंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन से, जिसके थ्रू हम इनपुट देंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर को हम बताते हैं ना कि हमें क्या काम कराना है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनपुट। अब इनपुट हम किसकी हेल्प से देते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से, है ना। कीबोर्ड की हेल्प से, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर को पता चलता है कि उसको क्या काम करना है ना। कीबोर्ड। सेकंड देखो, सेकंड इज माउस। माउस से हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को पता चलता है कि क्या काम करना है। सेकंड इज माउस। थर्ड, टच पैड। टच पैड मैं अभी दिखा दूंगी आपको टच पैड क्या होता है। ठीक है, एंड फोर्थ इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन कौन सा होता है, जो हम जैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं हमारा, तो फ़ोन पे हम टच करते हैं ना, उसकी स्क्रीन कौन सी होती है, जिसको हम टच करके इनपुट दे सकते हैं। टच करके हम बता देते हैं कि हमें क्या काम करवाना है। ठीक है, तो जो भी हमें काम कराना है हम अगर टच करके बता रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे टच करके बता रहे हैं, तो दैट इज़ टच स्क्रीन। आपकी क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स भी लगे हैं ना, सेंस बोर्ड्स, तो उसमें क्या होता है, हम टच करते हैं उसको, तो दैट इज़ टच स्क्रीन। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ टच पैड क्या होता है। देखो, दिस इज़ द लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप में माउस की जगह हम यहाँ पर टच करते हैं, है ना। यहाँ पर हम टच करते हैं और हमारी स्क्रीन पे काम शुरू हो जाता है ना। हमारा माउस, एक तरीके से हम माउस की जगह इसको यूज़ करते हैं। दिस इज टच पैड। ठीक है, दिस इज टच पैड। इसके बाद लिखो माइक्रोफोन। अब इनपुट कैसे देते हैं, हम एक माइक्रोफोन से भी इनपुट देते हैं। माइक्रोफोन क्या होता है, हमारा माइक, है ना। माइक हम बोलते हैं ना कि माइक में हम कुछ बोलते हैं, वो हमारा कंप्यूटर के पास जाता है। ठीक है, तो माइक इज इक्वल्स टू माइक्रोफोन। माइक को पूरा क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। माइक उसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। सिक्स्थ, स्कैनर। स्कैनर। स्कैनर से हम कुछ भी स्कैन कर सकते हैं और हमारे कंप्यूटर को हम सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, स्कैनर। अब हम लिखेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन से, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे मैंने इसको बोला कुछ काम और रिजल्ट मिलेगा, तो हमें कौन से डिवाइसेस हैं ऐसे जो रिजल्ट देंगे। दीज आर आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होंगे, फर्स्ट इज मॉनिटर। हमें कहाँ नज़र आता है कि हम क्या काम कर रहे हैं और कंप्यूटर ने क्या आंसर दिया है, हमारे मॉनिटर पे हमें नज़र आता है ना। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा मॉनिटर। सेकंड इज प्रिंटर। प्रिंटर से हम प्रिंट ले लेते हैं, जो भी हमारी स्क्रीन पे हमें दिख रहा होता है उस काम का हम प्रिंट ले सकते हैं, है ना। सो दिस इज प्रिंटर। इसके बाद थर्ड, स्पीकर्स। स्पीकर्स। स्पीकर्स से हम सुनते हैं, इट मीन्स कंप्यूटर हमें कुछ बोल रहा है, हमें कंप्यूटर से वो वॉइस मिल रही है, तो वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, स्पीकर्स। फिर आ जाएगा हेडफोन्स। हेडफोन्स में भी हम सुनते हैं, है ना। हेडफोन्स से हम कानों पे लगा के सुनते हैं ताकि साथ वालों को डिस्टर्ब भी ना हो और सिर्फ हमें अपने कानों में आवाज़ सुनाई दे। ईयरफोन्स। ईयरफोन्स, इन्हें भी हम कानों में लगाते हैं और हम कुछ भी सुन सकते हैं कंप्यूटर से आउटपुट, है ना। अब इसके बाद प्लेन वाली साइड पे आपको एक ड्राइंग बनानी है।
ठीक है, जो वो ड्राइंग बनानी है वो हम बाद में बनाएंगे, उससे पहले हमें थोड़ा सा लिखना है, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके नीचे अबाउट द प्रोसेसिंग डिवाइस, हेडिंग डालो द प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस लिख के इसको अंडरलाइन करो। हमने देखा था ना कि पहले हम इनपुट देते हैं, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें आउटपुट मिलता है ना। ये प्रोसेसिंग वाला काम कौन करता है हमारा, कौन करता है, सीपीयू। ठीक है, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो आउटपुट देता है। तो ये बीच में जो प्रोसेसिंग काम करने वाला जो काम है वो किसका है, हमारे सीपीयू का। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, द प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग वाला डिवाइस कौन सा है हमारा, दैट इज सीपीयू। ठीक है, दैट इज सीपीयू। अब हम लिखेंगे द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस चीज़ की फुल फॉर्म है, सीपीयू की, है ना, सीपीयू की। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, which does जो क्या करता है, all the calculations, comparisons and decision making। और क्या करता है वो, डिसीजन मेकिंग, मतलब कि सारा काम कैलकुलेशन करने का, कंपैरिजन करने का और कोई भी डिसीजन लेने का काम कौन करता है, हमारा सीपीयू। किसके लिए, फॉर अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में कौन होता है जो सारा कुछ डिसाइड करता है, वो होता है हमारा सीपीयू। ठीक है, वो होता है सीपीयू। अब इसके सामने हम ड्राइंग बनाएंगे, पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के सामने। ठीक है, मैं लाइंस में बना रही हूँ, आप प्लेन वाली साइड बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंटर। ठीक है, मैं क्लाउड बना रही हूँ, आप स्क्वायर भी बना सकते हो, रेक्टेंगल, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, इसके बाद इसको 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हम देखेंगे। सबसे पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा क्या है हमारा, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। इसके बाद लेज़र प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर। ओके, अब हम इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे, इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे और इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे। इसमें लिखेंगे हम प्रिंट क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड। इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, इज़ नॉट वेरी गुड। प्रिंट क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। तो जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो आप क्या बोलेंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, दूसरा देखो इंकजेट प्रिंटर। ये 3 तरह के ना प्रिंटर मैंने आपको बताए हैं कि प्रिंटर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वाला जो है डॉट मैट्रिक्स, इसकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ठीक है, जो दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, मतलब बहुत सस्ता होता है। हम लोग बहुत सारे प्रिंट्स बहुत सस्ते से
इसमें प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सस्ता होता है, वेरी इकोनॉमिकल। और ये वाला लेज़र प्रिंटर, इट इज़ बेस्ट प्रिंट क्वालिटी। ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है? बेस्ट प्रिंट क्वालिटी। सबसे अच्छी क्वालिटी किससे मिल रही है हमें? लेज़र प्रिंटर से। ठीक है, ये आपकी प्रिंटर वाली सारी चीज़ें हो गई कि प्रिंटर 3 टाइप्स के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर। उसके बाद प्रिंट क्वालिटी किसकी अच्छी नहीं होती? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। कौन सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होता है? इंकजेट प्रिंटर। और सबसे बेस्ट कौन होता है? लेज़र प्रिंटर। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हमने देखे और उनके बारे में हमने एक एक बात समझी। ओके, अब एक और छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे। ये हमारी एक ड्राइंग हो गई। अब हमने यहाँ पे सीपीयू के बारे में लिखा था, अब सीपीयू की एक छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे। सीपीयू, ठीक है, सीपीयू, इसके 2 हिस्से बनाएंगे। एक जिसमें हम लिखेंगे CU, दैट इज कंट्रोल यूनिट, एंड एक में हम लिखेंगे ALU, अरिथमेटिक लॉजिक। अब हम लिखेंगे कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? CU। ये मैं अभी आगे समझाऊंगी आपको। कंट्रोल यूनिट CU। और यहाँ पर लिखेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। ठीक है, सीपीयू के ये 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, अब हमने आज क्या पढ़ा है, जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस होते हैं? जिससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, जिससे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर जी आपको ये काम करना है। किससे बताएंगे? कीबोर्ड से टाइप करके, या फिर माउस से क्लिक करके, या फिर टच पैड के थ्रू टच करके, या फिर टच स्क्रीन पे टच करके, या फिर माइक्रोफोन से बोलकर, या फिर स्कैनर से हम उसको स्कैन कर सकते हैं। सो दीज आर इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, जिससे हमें आउटपुट मिलता है, जिससे हम काम का रिजल्ट देख सकते हैं। तो वो क्या किससे मिलता है? एक तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स, ईयरफोन्स। ठीक है, ये सब हमारे हैं आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस। देखो, अब हमने इनपुट कर लिया, आउटपुट कर लिया, बीच में क्या आता है? प्रोसेसिंग डिवाइस। मतलब इनपुट अगर हम दे रहे हैं तो उस पर कोई तो काम करता होगा ना पूरे कंप्यूटर में से। अब कुछ तो इनपुट डिवाइस बन गए, कुछ आउटपुट डिवाइस बन गए, तो काम कौन कर रहा है? काम कौन करता है? हमारा सीपीयू, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। ये हमारा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है विच डज ऑल द कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस एंड डिसीजन मेकिंग फॉर अ कंप्यूटर। जो सारा काम करता है, कैलकुलेशन भी, कंपैरिजन भी और डिसीजन मेकिंग भी एक कंप्यूटर के लिए। ठीक है, सारा काम कौन करता है? सीपीयू। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो हो गए, अब काम कौन करेगा? हमारा सीपीयू। प्रिंटर 3 टाइप्स के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की क्वालिटी जो होती है प्रिंट की, वो बहुत बेकार होती है, अच्छी नहीं होती। इंकजेट प्रिंटर हम बहुत सस्ते में बहुत सारे प्रिंट्स ले सकते हैं। लेज़र प्रिंटर बेस्ट प्रिंट क्वालिटी देता है। ठीक है, इससे हमें बेस्ट प्रिंट क्वालिटी मिलती है। उसके बाद सीपीयू के 2 पार्ट्स हैं, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक सब अपना काम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करेंगे।